29 जनवरी बरेली के भौजीपुरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव में इकबाल नाम का एक युवक अपने ही घर में सीढ़ियों पर मरा पड़ा हुआ था। जब उसकी पत्नी मायके से अगले दिन घर आती है और वह देखती है कि उसका पति इकबाल सीढ़ियों पर मरा पड़ा हुआ है, तब वह चिल्लाने और चीखने लगती है। वह परेशान हो जाती है क्योंकि मारने वाले ने ऐसा दिमाग लगाया था कि जो भी इकबाल को देखेगा वह यही सोचेगा कि या तो इसको हार्ट अटैक हुआ है या तो इस सीढ़ियों से गिरकर ही मर गया है, क्योंकि इसके घर पर भी कोई नहीं था। इसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही मायके चली गई थी। इकबाल घर पर ही अकेला होता है और जब इसका खुलासा होता है तो पता चलता है कि इकबाल की सेक्स करने के दौरान ही इसकी मौत हुई है। उसकी पत्नी भी हैरान होती है कि मैं तो घर पर थी ही नहीं, मेरा पति किसके साथ संबंध बना रहा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों घटना शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर शाम 7 बजे आपको एक नई घटना जानने को मिले। तो दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के भौजीपुरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव की। इकबाल नाम का एक युवक अपनी पत्नी शहनाज के साथ रहा करता था। इनके 2 बच्चे थे और इनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रहा था। दोस्तों इधर एक दिन जो इकबाल होता है वह अपनी पत्नी को कहता है कि अगर तुम्हें घूमना हो तो तुम मायके घूम आओ। दोस्तों फिर इसकी पत्नी जो शहनाज होती है वह अपने मायके के लिए तैयारी बना देती है और वह 3 से 4 दिनों के लिए मायके चली जाती है। इधर जो इकबाल होता है वह अपनी पूर्व प्रेमिका के पास फोन करता है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी की भी अब शादी हो चुकी थी। अब वह अपने 2 बच्चों के साथ पास के ही एक गांव में रहा करती थी और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन जो इकबाल होता है वह अभी भी रूबी का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि शादी के पहले रूबी और इकबाल का काफी गहरा प्रेम संबंध था और ये दोनों हमेशा ही छुप छुप कर मिला करते थे और जब भी मिलते तो ये दोनों संबंध बनाया करते थे। दोस्तों इधर जो इकबाल होता है वह रूबी से शादी के पहले जितनी बार वह मिलता है और जितनी भी उससे गंदी बातें करता है वह सब उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसके संबंध बनाते समय वह भी फोटो और रिकॉर्डिंग करके अपने पास ही रखता है। और शादी के बाद जब रूबी मिलने से इकबाल से आनाकानी करती तब वह उसे वह वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता और किया करता था। दोस्तों इसी के चलते जो रूबी थी वह भी काफी परेशान होती और इकबाल को मना भी करती कि मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और मुझे परेशान मत करो। लेकिन इकबाल उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता और उससे संबंध बनाने की इच्छा को प्रकट करता। दोस्तों फिर इसी के चलते जब रूबी इकबाल से मिलती तब दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते और दोनों ढेर सारी बातें करते और रूबी भी जानती थी कि जब मैं इकबाल से मिलूंगी तो हम लोगों को संबंध तो बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों इसी के चलते जो इकबाल होता है वह एक दिन रूबी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और जाहिर करता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, काफी दिन हो गए हैं, अब हमें मिलना चाहिए। दोस्तों फिर इधर इकबाल जो होता है वह अपनी पत्नी को एक दिन मायके भेज देता है 3 से 4 दिनों के लिए। जब इधर इकबाल अकेला हो जाता है तब वह रूबी को फोन करके बताता है कि आज हमको मिलना है और आज तुम आ जाना। दोस्तों रूबी भी समझ जाती है कि आज हम मिलेंगे तो हमको टाइम होगा, क्योंकि हमें संबंध भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए वह चालाकी के साथ मेडिकल से नींद की गोलियां लाती है और अपने पति को दूध के साथ नींद की गोलियां देकर शाम को ही सुलाकर वह इकबाल के घर में समस्तीपुर चली आती है। इधर जब रूबी और इकबाल दोनों घर पर मिलते हैं तब दोनों खाना खाते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद जो रूबी होती है वह इकबाल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए फिर कुछ देर के बाद दोनों उसी इकबाल के बेड पर ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब संबंध बना रहे होते हैं तभी रूबी के दिमाग में यह ख्याल आता है कि अगर आज ही मैं इसका खेल खत्म कर दूं तो ये सब जो सिलसिला हो रहा है और ये खत्म हो जाए। दोस्तों फिर रूबी क्या करती है, इकबाल के ऊपर चढ़कर वह उसका गला दबाती है और मुंह दबा देती है। इसी वजह से उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। मौत होने की वजह से वह अपने कपड़े पहनती है और जो इकबाल होता है उसको भी कपड़े पहनाती है। पहनाने के बाद सीढ़ियों के पास ही लाकर वह गिरा देती है और वहां से वह रात में ही अपने घर निकल जाती है। और वह इतने चालाकी से यह काम करती है कि कोई भी अगर यह देखेगा, अगर उसकी पत्नी भी आएगी देखेगी तो उसे यही लगेगा कि या तो हार्ट अटैक की वजह से इसकी मृत्यु हुई है या तो फिर यह सीढ़ियों से गिर गया है तब इसकी मृत्यु हुई है। दोस्तों इतना करके वो वहां से चली आती है और अगले दिन और दोस्तों
जब उसकी पत्नी रात को फोन लगाती है, जब इकबाल फोन नहीं उठाता तब वह सुबह ही तैयारी बनाती है और मायके से घर आ जाती है। और जब दरवाजा खोलती है कि देखती है कि इकबाल की लाश तो सीढ़ियों के नीचे ही पड़ी हुई है। शहनाज जब काफी वहां रोने और चिल्लाने लगती है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, पड़ोस के जितने लोग होते हैं, वह सब शहनाज की आवाज सुनकर घर में इकट्ठे होते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि इकबाल की मृत्यु हो गई है। दोस्तों फिर आनन फानन में तुरंत ही वहां फौजीपुरा थाना क्षेत्र में सूचना दी जाती है। जो एसआई होते हैं और कांस्टेबल आते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लाश को अपने अंडर में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसकी जो पत्नी शहनाज होती है उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिर जो उसकी पत्नी बताती है कि मैं तो 3 से 4 दिनों के लिए मायके में थी और इधर मेरे पति की हत्या कर दी गई है, मुझे पता भी नहीं है। दोस्तों उसके पत्नी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति की हत्या किसने की होगी। दोस्तों उसके पत्नी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति की हत्या किसने की है। फिर उसकी पत्नी शहनाज अपने पति का मोबाइल लेती है और पुलिस वालों को दे देती है और जितनी भी कॉल डिटेल्स होती है वह सब निकलवाने के लिए कह देती है कि मेरे पति को कितने समय किसने फोन किया था। दोस्तों इधर पोस्टमार्टम हो जाता है और पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल्स भी निकाल लेते हैं। जब इधर पोस्टमार्टम होता है और खुलासा होता है कि इस लड़के की मृत्यु तो संबंध बनाने की वजह से हुई है। दोस्तों इधर यह पता चलता है और जब कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तब उसकी पत्नी भी जानकर हैरान हो जाती है। दोस्तों जो रूबी नाम की लड़की होती है उसी को उसके पति ने कई बार रात में और कई बार दिन में भी फोन किया था। दोस्तों इधर पुलिस वाले जब रूबी के बारे में उसकी पत्नी से पूछते हैं तब उसकी पत्नी शहनाज भी बताती है कि हाँ ये मेरे पति की दोस्त है और बहुत पहले से ही मेरे पति के टच में है, मेरे पति इससे बहुत दिनों से बातें करते रहते हैं। दोस्तों फिर इधर जब पुलिस वालों को यह जानकारी मिल जाती है तब उस महिला को और उसको बुलाते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह आनाकानी करती है, कुछ भी नहीं बताती कि मुझे मालूम नहीं है, हम लोग तो ऐसे हमेशा ही बात किया करते हैं। लेकिन जब उसकी पत्नी पुलिस वालों से कहती है और वह कड़ा शासन दिखाते हुए जब उससे पूछताछ करते हैं तब जो रूबी नाम की महिला होती है वह सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है और कहती है कि सर मैं इकबाल को काफी दिनों से जानती हूँ। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब इकबाल की भी शादी नहीं हुई थी, तब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन किसी कारणवश इकबाल की शादी अलग हो गई और मेरी शादी भी अलग हो गई। लेकिन हम लोग भी काफी दिनों से टच में थे और एक दूसरे से काफी बातें किया करते थे। मेरे पति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों वह बताती है कि हमेशा ही मैं इकबाल से बातें किया करती थी और कभी कभी मैं इकबाल से मिला भी करती थी, लेकिन इकबाल ने मेरे साथ गलत किया। मैंने जब इकबाल के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो उसने मेरा वीडियो बना लिया और जो जितनी भी हम लोग अश्लील बातें करते थे वह सब इकबाल रिकॉर्डिंग करके रखता जाता और जब मेरी शादी हो गई मैं उससे मिलने के लिए इकबाल को मना करती तब इकबाल मुझे यह वीडियो और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता। इसीलिए मुझे मजबूरन बस इकबाल से मिलना पड़ता, नहीं तो मैं अपने पति को शादी के बाद धोखा नहीं देना चाहती थी और न ही इकबाल से मैं मिलना चाहती थी। मैं उसको कई बार मना भी करती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपना जीवन अच्छे से बिताओ और मैं अपने बच्चों के साथ अपना जीवन अच्छे से बिताती हूँ। लेकिन इकबाल नहीं मानता था और वह मुझसे महीने में 15 दिन में एक बार संबंध जरूर बनाता था। वह कहती है कि इसीलिए मैं काफी परेशान हो चुकी थी और एक दिन जब इकबाल ने कहा कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरी पत्नी भी चली गई है, तब एक अच्छा सा हम लोगों को सुनहरा मौका मिला। मैं भी इकबाल से मिलना चाहती थी। जब इकबाल की पत्नी अपने मायके चली जाती है तो इकबाल मुझसे बताता है, फिर मैं अपने पति को नींद की गोली मेडिकल से लाकर दूध में मिलाकर खिलाती हूँ और मेरा पति जब सो जाता है तो शाम के समय ही मैं इकबाल के घर पर आ जाती हूँ और हम लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद इकबाल मेरे साथ अपने ही बेड पर संबंध बनाता है और जब इकबाल नीचे होता है तब मेरे मन में एक ख्याल आता है कि आज मैं इकबाल का काम ही खत्म कर दूं, जिससे मुझे यह रोज की परेशानी ना उठाना पड़े और मेरे पति को पता भी ना चले। दोस्तों फिर वह बताती है कि इकबाल जब नीचे होता है तब मैं उसके एक हाथ गले पे लगाती हूँ और एक हाथ मुंह बंद करके उसको मैं जान से मार देती हूँ। जब उसका दम घुटने लगता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मैं कपड़े पहनाकर उसे सीढ़ियों के पास लाकर उसे गिराकर भाग जाती हूँ। दोस्तों जब पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम को जान जाते हैं और इकबाल की पत्नी शहनाज को भी यह पता चलता है और इधर रूबी के पति को भी यह पता चलता है कि इन दोनों ने कैसा खेल खेला, शादी के बाद भी इन्होंने अवैध संबंध रखा।
दोस्तों वह भी काफी हैरान और परेशान होते हैं। दोस्तों फिर पुलिस वाले उस पर गंभीर धाराओं के तहत उस पर मुकदमा कायम करके इनका केस कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों फिर इकबाल की जो पत्नी शहनाज होती है, जब वह इस पूरे घटनाक्रम को जानती है तो उसे भी काफी दुख होता है कि मेरे होते हुए मेरे प्यार में और मेरे किस चीज में ऐसी कमी रह गई जो मेरे पति ने दूसरी जगह मुंह मारा, दूसरे जगह प्यार ढूंढना चाहा। अगर मुझसे कहता कि मुझे ये चाहिए तब मैं उसे हर प्रकार से उसकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण करती, लेकिन अब इसने ऐसा कदम उठाया कि अब मैं तो अकेली हो गई, अब मैं ना घर की रही ना घाट के, मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। दोस्तों इस घटना से बस यही सीख मिलती है कि जो एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं उनका नतीजा जो होता है बहुत ही घातक होता है। दोस्तों इससे ये एक बात भी और साबित होती है कि कभी भी अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर अपनों को धोखा देना है तो फिर अपनों का त्याग कर दीजिए, आप सिंगल ही रहिए, तब अपनों को आप धोखा दीजिए, किसी से मतलब मत रखिए। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा बस यही है कि आप जहां रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें और होने वाली इस तरह की घटनाओं से दोस्तों आप बच कर रहें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई घटना के साथ शाम के 7 बजे। धन्यवाद।